नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, कभी भी आप लोग जैसे अपनी बाइक को, स्कूटी को, किसी लगेज को मान लीजिए भेजना चाहते हैं ट्रेन के थ्रू जो है वो कोरियर करना है, तो उसके बारे में लोगों को बहुत से डाउट्स रहते हैं कि कैसे करना होता है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ ज़रूरी होते हैं, आपको कैसे करना होता है। सब चीज़ जानेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ए से जेड तक कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए और कैसे करके आप अपनी बाइक या स्कूटी को ट्रेन के थ्रू जो है भेज सकते हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। यहाँ पर अपलोड करता हूँ रेलवे रिगार्डिंग वीडियोस। तो अगर आप लोगों को रेलवे के अपडेट्स जानने का शौक है, रेलवे की न्यूज़ जानने का शौक है, रेलवे के जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, रेलवे के बारे में जो वीडियोस होती हैं देखने का शौक है, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी कभी भी आपको अपनी बाइक या स्कूटी को भेजना है रेलवे से। तो देखिए, पहले आपको जाना पड़ता है यहाँ पर रेलवे के पार्सल ऑफिस में। वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म लेना होता है। वो फॉर्म कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। इसमें आपको अपने डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, बाइक की आपकी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, आगे बाइक का इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। बताऊँगा मैं आपको क्या क्या करना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे बाइक पैक होती है, बाइक को पैक कराना पड़ता है प्रॉपर। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप जो है खुद इसको पैक कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अगर चाहें तो इसको यहाँ पर आपको रेलवे पार्सल ऑफिस के आसपास ही कुछ वहाँ पर वेंडर्स मिल जाएंगे, थर्ड पार्टी वेंडर्स रहते हैं, वो उसको पैक कर देते हैं। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 100-200 रुपये बचाने के लिए वहाँ पर खुद इसको पैक कर लेते हैं, इनसे पैक नहीं करवाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साधे, मतलब वो उस काम में परफेक्ट है। भले ही आपके यहाँ पर 300 से 400 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आपकी बाइक जो है यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से पैक हो जाएगी। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा, कभी भी आप लोग जो है बाइक या स्कूटी को भेज रहे हैं तो हमेशा जो है इन वेंडर से ही पैक कराइए। तो ये आपके लिए जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि कभी भी आप अपनी बाइक को या स्कूटी को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं ट्रेन से, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपकी बाइक या स्कूटी में पेट्रोल नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, इसका एक रीज़न है दोस्तों कि जब भी कभी हम ट्रैवल मतलब करवाते हैं, बाइक को डिलीवर करवाते हैं, तो पेट्रोल से क्या है यहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है। तो इस कारणवश जब आपकी बाइक जब जाती है ट्रेन के अंदर, तो उस समय आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग तो जाएंगे बाइक या स्कूटी से, सिंपल सी बात है उससे ट्रैवल करके ही जाएंगे। जी हाँ, मैं मानता हूँ आप थोड़ा पेट्रोल उसमें कम रखिए, और जब आप वहाँ पर उसको पैक करवा रहे हैं तो उस समय क्या है, आप उसको बोतल से अपना जो है पेट्रोल को निकलवा लीजिए। अगर आप चाहें तो जो पैक कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप पेट्रोल को खुद भी रख सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो फॉर्म आपको यहाँ पर मिलता है रेलवे पार्सल ऑफिस से, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका नाम पहले आता है जो बाइक को डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी गाड़ी की कंपनी, जैसे आपका हो गया हीरो होंडा, डिफरेंट कंपनीज होती है, वो कोई गाड़ी का नंबर, ठीक है। और दोस्तों साथ में कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पर, जिसमें से आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है पहला है आपका ID कार्ड। ID कार्ड में जैसा आपका यहाँ पर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फ़ोटो और आपका नाम प्रॉपर मेंशन हो, वो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ती है। सेकंड दोस्तों है यहाँ पर RC मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपकी गाड़ी है उसका। अगर मान लीजिए आपके पास उसका जो है हार्ड कॉपी नहीं है, आपके पास वो डिजी लॉकर में है, या फिर आपके पास उसका ऑनलाइन कॉपी है, वो भी काम चल जाएगा दोस्तों। उसका एक फ़ोटोकॉपी लगाएंगे आप, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। एंड दोस्तों थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गाड़ी का इंश्योरेंस। जी हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो आपको वहाँ पर कराना पड़ेगा, लेकिन बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी को नहीं भेज सकते हैं। अब दोस्तों मुझसे एक बहुत ही क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमारी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो ख़त्म हो गया है तो क्या अपनी गाड़ी को जो है भेज सकते हैं ऐसे करके। दोस्तों पहले बता दूँ आप लोगों को, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वो मोस्टली जो है 15 साल के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म है तो उस केस में आप अपनी गाड़ी को ट्रेन के थ्रू डिलीवर नहीं कर सकते। जी हाँ, गाड़ी को डिलीवर नहीं करा सकते हैं। आपको डिलीवर कराने के लिए गाड़ी का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो चाहिए ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 15 साल के बाद भी RTO के थ्रू जो है इसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसको लोग बढ़ा देते हैं। अगर वैसा आपने बढ़वा रखा है तब आप इसका यहाँ पर इसको गाड़ी को भेज सकते हैं ट्रेन के थ्रू। अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी का इवैल्यूएशन। गाड़ी का इवैल्यूएशन दोस्तों क्या होता है, आपको फॉर्म में जब भरते हैं ना, तो जैसे गाड़ी का जो प्राइस है उसका 1% जो है यहाँ पर चार्ज लगता है। जैसे क्या मान लीजिए आपकी गाड़ी का मान लीजिए 1 लाख रुपये प्राइस है, ठीक है। तो 1 लाख प्राइस का जो है 1% हो गया आपका 1000 रुपये। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का जो इवैल्यूएशन है उसको कम लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी 1 लाख रुपये की है, उसको लगा देते हैं 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का आपका मान लीजिए 100 रुपये यहाँ पर बन रहा है आपका, ये जो हो गया इवैल्यूएशन।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश गाड़ी में कुछ यहाँ पर चोट लगती है तो वहाँ पर जो इवैल्यूएशन होगा अभी गाड़ी का वो भी 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ ही दिया जाएगा जो आपने फॉर्म भरा होगा। तो यहाँ पर आपके कुछ हज़ार रुपये तो बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि कभी भी आप गाड़ी को भेज रहे हैं तो उसका जो इवैल्यूएशन है वो सही लगाएं। मोस्टली दोस्तों क्या होता है, जब हम गाड़ी को निकालते हैं शोरूम से तो करीबन अगर 1 लाख की गाड़ी है तो वो 70,000 इतना तक पहुँच जाती है 1-2 महीने के बाद। तो आप यहाँ पर 80,000 70,000 लगा दीजिए, 10,000 रुपये कम चलेगा, लेकिन आप 50,000 रुपये कम लगा देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जिस ट्रेन से हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जिससे हम गाड़ी को भेज रहे हैं, क्या उसमें ट्रैवल करना भी ज़रूरी होता है? दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिस ट्रेन में आप लोग अपनी गाड़ी को भेज रहे हैं उसमें आपको ट्रैवल भी करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। हालांकि जब हम ये फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि जिसमें आप गाड़ी को भेज रहे हैं उसमें आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो सब टिक करना होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको टिक कर दीजिए, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो उसको आपको टिक नहीं करना होता है। अब दोस्तों आता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मान लीजिए अगर गाड़ी का स्टॉपेज, मतलब मान लीजिए अगर 5 मिनट है या 2 मिनट है, तो क्या उसमें बाइक को डिलीवर वहाँ से करा सकते हैं उस स्टेशन से? तो जी हाँ दोस्तों, अगर गाड़ी का स्टॉपेज वहाँ पर 1 मिनट का भी रहता है ना, तो उस केस में भी आप जो है बाइक को डिलीवर करवा सकते हैं उस स्टेशन से। वहाँ पे क्या होता है, जो रेलवे पार्सल ऑफिस होता है वहाँ पर जो बॉयज़ होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गाड़ी को चढ़वाते हैं फटाफट, उसको लॉक करते हैं। वो दोस्तों इस काम में एक्सपर्ट रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, तो उनको इस चीज़ की जो है हैबिट होती है। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। अगर हल्का सा भी ट्रेन रुकता है वहाँ पर, अगर 1 मिनट का रुकता है, तब भी जो है वो लोग आराम से गाड़ी को चढ़ा देते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि भाई जब अगर अलग अलग डेस्टिनेशन है, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है वो जा रही है नई दिल्ली से लेके बैंगलोर तक, और फिर बैंगलोर से आपको छोटे से किसी स्टेशन में जाना है, तो क्या उस केस में बाइक आप पर डिलीवर होगी? तो दोस्तों नहीं। अगर आपको बाइक डिलीवर कराना है ऐसे स्टॉपेज जो डिफरेंट स्टॉपेज होते हैं, मान लीजिए वहाँ पर ट्रेन चेंज हो रही है, तो उस केस में गाड़ी आपकी यहाँ पर नहीं जा पाएगी। अगर दोस्तों आपको मान लीजिए भेजना है तो करना क्या पड़ेगा, जहाँ पर आपकी एक ट्रेन रुकती है, ठीक है, और वहाँ से सेकंड ट्रेन को पकड़वानी है, तो वहाँ पर उतर के आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और वहाँ से दोबारा ट्रेन को जो है आपको भिजवाना पड़ेगा। ऐसा केस होगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन आपका खुद ही जो है मतलब चेंज कर देगा, ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि क्या बाइक को डिलीवर करते समय हमारा रहना वहाँ पर ज़रूरी होता है? दोस्तों नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि जब लोग अपनी बाइक को डिलीवर करवाते हैं तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारे सामने जो है बाइक डिलीवर होगी वो देखने के लिए जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाइक डिलीवर हो रही है तो आपको वहाँ पर रहना ज़रूरी है। रेलवे पार्सल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कैसे करके जो है बाइक को वहाँ पर जाना है, वो खुद पहुँचाते हैं आपकी बाइक को। लेकिन लोग अपने मन से जो है रुकते हैं, देखते हैं खुद ही कि भाई कैसे बाइक जा रही है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं भी रहेंगे तब भी जो है आपकी बाइक या स्कूटी वहाँ पर डिलीवर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पार्सल ऑफिस से हमको 3 फॉर्म मिलते हैं। पहला फॉर्म जो है यहाँ पर ऑफिस में रख लेते हैं, सेकंड फॉर्म जो होता है वो बाइक पर लगा दिया जाता है, और थर्ड फॉर्म जो है वो आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बाइक को वहाँ से कलेक्ट करते टाइम आपको जो है ये फॉर्म देना होता है ओरिजिनल। जी हाँ, ओरिजिनल फॉर्म देना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि उस फॉर्म का जो है आप फोटोकॉपी या जीरोक्स या स्क्रीनशॉट या फोटो दे दें, नहीं, आपको वो फॉर्म ही देना पड़ेगा। फैक्स से भी काम नहीं चलेगा, वो फॉर्म ही देना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट कराइए, कोरियर कराइए, खुद जाके जो है आप वो फॉर्म दीजिए। ये पूरा पूरा जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई और आपकी बाइक को जहाँ पर डिलीवर हो रही है वो पिक कर सकता है? तो जी हाँ, कोई भी इस बाइक को पिकअप कर सकता है। हालांकि आपको जो फॉर्म है और मेंशन करना पड़ेगा कोई नाम, कि ये नाम जो है वहाँ पर पिक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनका आईडी चेक करके जो है वो उसको पिक करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कितना खर्चा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक मोटा मोटा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 80,000 की बाइक है तो उसका 1% हो गया 800 रुपये, प्लस दोस्तों मान लीजिए आपने 1100 किलोमीटर ट्रैवल करवाया बाइक को, तो उसका मान लीजिए 1500 रुपये, और प्लस यहाँ पर जो पैकिंग वैकिंग लगी वो मान लीजिए यहाँ पर आपका हो गया करीबन 500 रुपये। तो 1500 प्लस 500 आपका 2000, और 800 आपका हो गया करीबन 2800। तो 2800 से 3000 रुपये जो है आपके पर 1000 किलोमीटर यहाँ पे लगते हैं। तो उससे आपको हल्का फुल्का आइडिया आपके जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लग गया होगा। अब दोस्तों आपके लिए मेरे पास कुछ यहाँ पर गोल्डन पॉइंट्स है जो कि अभी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर अपनी बाइक को आप यहाँ पर डिलीवर करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला जो गोल्डन पॉइंट वो रहेगा आपके लिए कि आप जो है मोबाइल नंबर डाल रहे हैं फॉर्म में, वो सही डालिए। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि मोबाइल नंबर जो है वो ट्रैकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जी हाँ, पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पर उस नंबर से आती रहेगी। आप यहाँ पर ट्रैक भी करना चाहेंगे तो उस नंबर की हेल्प से जो है ट्रैक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बाइक जब डिलीवर हो जाती है तो उसके बाद 6 घंटे तक कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 6 घंटे के बाद यहाँ पर 10 रुपये पर घंटा चार्ज लगना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखिए कि बाइक जब डिलीवर आपकी हो जाती है तो उसको 6 घंटे से पहले आप लोग जो है पिक कर लीजिए, वरना बाद में आपको 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसको पिक करने के लिए आ रहे हैं बाइक को, उनको क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए अपने पास। दोस्तों पहली बात, उनको जो यहाँ पर फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म वो रखना पड़ेगा, और उनका आईडी कार्ड असली रखना पड़ेगा। आईडी कार्ड में आपका यहाँ पर हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर
आपका पैन कार्ड हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो और आपका नाम प्रॉपर मेंशन हो, तो वो वाला जो है आईडी कार्ड आप ओरिजिनल ले जा सकते हैं, फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और गोल्डन पॉइंट ध्यान रखिए कि बिना आरसी के क्या आप यहाँ पर बाइक को भेज सकते हैं, तो नहीं, बिना आरसी के आप बाइक को नहीं भेज सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल आरसी रहनी चाहिए, डिजिलॉकर में आरसी रहना चाहिए, या फिर इसका आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन कॉपी होती है वो रहना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पर अपनी बाइक को भेज पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट गोल्डन पॉइंट आपके लिए है कि भाई यहाँ पर कम से कम कितना हमको टाइम अपना हाथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है दोस्तों, आप लोग जो हैं आपके नॉर्मल हिसाब से 3 घंटा अपने हाथ में लेकर चलिए। जैसे मान लीजिए आपकी 4 बजे यहाँ पर ट्रेन है, तो आप 1 बजे अपना यहाँ से घर से निकल जाइए। अगर आपके यहाँ डिस्टेंस यहाँ पर आधा 1 घंटा लगता है, क्योंकि 2 बजे पर अगर आप स्टेशन पर पहुँचते हैं तब भी आपका 2 घंटा काफ़ी इनफ रहता है कि आप उसको ट्रेन में चढ़वा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वो समझ में आपको आ गया होगा, और अगर आप लोग जो है अपनी बाइक या स्कूटी को भेजना चाहते हैं ट्रेन से, तो इनमें भी आपकी ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्प कर सकती है। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो या कंसर्न मुझे पूछना हो, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपके इसके बारे में हेल्प करने की। दोस्तों अगर वीडियो देख लिया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।